तो देखिए आज हम समझेंगे यहाँ कक्षा 10 विषय गणित और शुरू करेंगे। आज प्रश्नावली हमारी कौन सी रहेगी? एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 में देखिए हमें पढ़ना क्या है। 3.1 में हमें पढ़ना है ग्राफीय विधि। क्या पढ़ना है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हल करना है। तो क्या है ग्राफीय विधि, कैसे हल करते हैं, सब बेसिक मैंने तुम्हें पहले समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों का निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं या समांतर संपाती हैं। तो बताओ कैसे जांच करते हैं हम? तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवालों को समझेंगे यहाँ। तो बताइए, जब हम समीकरणों की तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं? तुलना करने पर हमें देखना पड़ता है कि किसका मान कैसा आ रहा है। भाई A1 A2 का मान बराबर आ गया या बराबर नहीं आया तो क्या होगा? अगर मान लो A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो हम उसको क्या नाम देंगे? तो उसको हम देंगे प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। ये बेसिक जरूर याद होना चाहिए आपको, प्रतिच्छेद रेखा। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात क्या समझनी है? दूसरी बात ये समझनी है, अगर मान लो A1/A2 इक्वल B1 बटे B2 बराबर आ जाए और तीसरा मान बराबर ना हो तो कौन से होगा? ये बताओ कौन सी रेखा हो जाएगी? बताइए जल्दी से। तो ये समांतर रेखा, समांतर रेखा चेक करो जाओ। तीसरा देखो, जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के और तीनों मान बराबर हो C1/C2 के तो कौन सी रहेगी? तो संपाती रेखा। संपाती रेखा, तीन ही तो रेखा बताइए तुम्हें, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। तो ये आपको जांच करना है, देखना है, चेक करना है कि कौन सा मान हमारा किसके बराबर आ रहा है। प्रतिच्छेद में कोई मान बराबर नहीं होगा और संपाती में तीनों मान बराबर हो जाएंगे। संपाती में तीनों मान बराबर ही हैं और समांतर में 2 मान बराबर होगा, तीसरा अलग हो जाएगा। हाँ सही है। तो ये तुलना करने का देखनी पड़ती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप तुलना कर लोगे तीनों मानों की। अच्छा, तुलना जो करोगे तो आपको पहले इनके मान जरूरत पड़ेगी तुम्हें। यहाँ देखो A1 A2 B1 B2 सब में जरूरत पड़ेगी C1 C2 की। तो ये मान कहाँ से लाओगे तुम मुझे बताओ? ये मान मिलेंगे आपको जो समीकरण दी जाएंगे उन वहाँ से। तो देखिए इधर समझिए इसको भी। मान लीजिए आपको कोई तो समीकरण देगा तो उनकी आपको तुलना करनी पड़ेगी। किससे? पहली समीकरण की तो करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से, ठीक है। तो इससे मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ A1 का मान मिल जाएगा यहाँ पे और A1 का मान B1 का मान मिल जाएगा यहाँ से और C1 का मान मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण तुलना करोगे A2x B2y और C2 की। तो यहाँ से आपको A2 का मान, B2 का मान और C2 के मान मिल जाएंगे इस तरह से। तो देखो कैसा, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, ठीक है। ये समीकरण दे रखी है तो इसकी हमें सबसे पहले इसका करना है, इसको 1 नंबर, इसको हमें 2 नंबर मान लेना है। मान लोगे? अब मानने के बाद क्या करोगे यहाँ? तो इनकी तुलना, इन दोनों समीकरणों की तुलना 1 से और 2 से कर दोगे यहाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना रेखिक, किससे? रेखिक व्यापक, रेखिक व्यापक समीकरणों, समीकरणों कौन सी? A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, से करने पर। अब करते हैं तुलना। तो देखिए इसकी तुलना करो पहले। यहाँ इस वाली समीकरण की तुलना करो किससे? किससे करोगे इसकी? इससे करोगे, इससे। पहली समीकरण की तुलना करोगे यहाँ। तो बताओ A1 का मान यहाँ कितना हो जाएगा? A1 का मान हो जाएगा यहाँ 5। ऐसे B1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ? -4 और C1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ? 8, ठीक है। ऐसी अब समीकरण 2 की तुलना, इस वाली समीकरण की तुलना करोगे यहाँ से, इससे। इसकी तुलना आप दूसरी समीकरण से करोगे यहाँ। तो A2 का मान कितना मिल जाएगा? 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब लिखोगे यहाँ तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करो और तुलना करके देखो, बताइए A1/A2 कितना मान आ रहा है? 5/7 हो जाएगा।
फिर ऐसे ही हम चेक करेंगे यहाँ B1/B2, बताइए कितना हो जाएगा, -4/6। तो इसको काट के सरल कर लेंगे हम यहाँ। तो 4 एकम 4 मतलब 4 दूनी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, -2/3। अभी और चेक करो ऐसे ही, और चेक करोगे C1/C2, बताओ कितना आ जाएगा, 8/9, 8/-9। अब बताइए, देखिए पहला मान तो आ रहा है 5/7, दूसरा मान आ रहा है तुम्हारा -2/3। तो क्या ये दोनों मान बराबर हैं आपस में? जब दोनों मान बराबर नहीं है तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहाँ लिख दोगे अतः, सवाल में लिख दोगे अतः A1/A2 = R0 B1/B2, मतलब ये दोनों मान बराबर नहीं है। और जब दोनों मान बराबर ना हो तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहाँ प्रतिच्छेद रेखा, ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक सवाल समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल समझेंगे हम। यहाँ 9x + 3y = 0। दूसरी समीकरण बोलो, 18x + 6y। ये है दोनों समीकरण, ठीक है। तो देखिए पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरणों से कराने पर, लिख दोगे लाइन, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना किससे करोगे, तुलना रैखिक व्यापक समीकरणों से करने पर। तुम लिख देना भाई, मैंने तो छोड़ दिया खाली, ठीक है ना। तो भाई लाइन लिख देनी है, मैंने पहले सवाल में लिख के दिखा दी थी पूरी लाइन, तो तुम्हें हर एक सवाल में ये लाइन लिख देनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 का मान हो जाएगा बेटे हमारा यहाँ से 9, और B1 का मान हो जाएगा हमारे यहाँ से 3, और C1 का मान हो जाएगा हमारे पास 12। ऐसे ही हम 2 से निकाल लेंगे। यहाँ A2 का मान हो जाएगा 18, B2 का मान कितना हो जाएगा 6, और C2 का मान हो जाएगा 24। अब हम यहाँ से करेंगे तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1/A2, तो A1 का मान 9/18। तो इसको हल कर लेंगे ऐसे ही। तो 9 और 18 काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हल होकर आ जाएगा 1/2। फिर ऐसे ही हम हल करेंगे इसको यहाँ B1/B2। तो B1 का मान कितना है, 3/6, काट लेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। और ऐसे ही हल करेंगे हम इसको यहाँ C1/C2। तो बताइए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान 12/24, काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों मान बराबर दिख रहे हैं। जब तीनों मान बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ संपाती रेखा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, अतः A1/A2 = B1/B2 और बराबर C1/C2। तो इसलिए संपाती रेखा हो जाएगी। जल्दी से नोट करो। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, इसको बेटे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना किन से करोगे, रैखिक व्यापक समीकरणों से। लिख देना इस लाइन को, ये लाइन जरूर लिखनी है, किसी को शॉर्ट नहीं करना है, समझ लेना अच्छी तरह से। ये नहीं कि जी मैंने भी लाइन खींच दी तो आप भी लाइन खींच दो शॉर्ट में ही, आपको पूरी लाइन लिखनी है। तो देखो यहाँ से A1 का मान क्या मिल जाएगा, A1 का मान मिल जाएगा 6, B1 का मान क्या मिल जाएगा -3, और C1 का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से 10, और A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 2, B2 का मान -1 और C2 का मान 9। तुलना करो यहाँ से, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करोगे तो क्या होगा, A1/A2, तो A1 का मान कितना है 6/2, काटो इसको, 2 तिया 6, 3 आ गया। ऐसे हम A यहाँ से निकल जाएगा हमारा दूसरा मान B1/B2, B1/B2 करो, B1 कितना है -3 बटे -1, माइनस से माइनस खत्म, और 1 का भाग करोगे 3 में तो 3 ही आ जाएगा। ऐसे ही हल करोगे यहाँ C1/C2, C1 का मान कितना है 10/9। तो देखिए ध्यान से, A1/A2 का अनुपात आ रहा है 3, B1/B2 का अनुपात भी 3, ठीक है, और C1/C2 का अनुपात आ रहा है 10/9। तो बताइए क्या कौन सा मान हो जाएगा, शुरू के 2 मान बराबर है बेटे, तीसरा मान अलग है। तो जब शुरू के दोनों मान बराबर हो, देखो A1/A2 = B1/B2 बराबर हो और C1/C2 अलग हो, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा हमारा समांतर रेखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, समांतर रेखा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 = R0 C1/C2। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, यहाँ कौन सी रेखा हो गई, अतः समांतर रेखा है, अतः समांतर रेखा है। उतार लोगे इस लाइन को, लिख लो जल्दी से, यहाँ लिख देना कि अतः समांतर रेखा है, अतः समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। हो गया।
जल्दी से नोट करो, आगे समझेंगे एक और। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, संगत और असंगत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संगत और असंगत। तो देखिए संगत असंगत के बारे में बेसिक समझ लो पहले। देखो ये पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन जो पोजीशन रहेगी ये थर्ड रहेगी यहाँ। तो ये बातें तो इसमें आपको लगेंगी ये बातें तो आपको फिर भी याद रखनी है। तो देखो संगत असंगत कैसे पहचानोगे, आपको बिल्कुल सेम टू सेम जैसे प्रतिच्छेद समांतर संपाती हमने रेखा चेक करी है, इसी तरह से रेखा दोबारा से चेक करनी है। अब रेखा चेक करने के बाद में क्या होगा, रेखा चेक करने के बाद में अगर किसी की आपकी प्रतिच्छेद रेखा आ जाए तो उसका नाम देंगे हम संगत। क्या नाम देंगे? संगत। और एक संपाती के लिए संगत, संपाती आ जाए तब भी संगत। याद रखोगे दो स्थिति को, प्रतिच्छेद रेखा को संगत कहेंगे यहाँ और संपाती रेखा को भी हम संगत कहेंगे यहाँ। और जो समांतर रेखा आएगी, समांतर रेखा, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ? असंगत रेखा। वेरी सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे हमने नॉर्मल तरीके से दूसरा सवाल हल करा है उसी तरह से तीसरा सवाल भी हम ऐसी प्रकार से हल करेंगे यहाँ। ठीक है भाई। तो जैसे हमने संगत, प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखाओं को निकाला था, उसी प्रकार से संगत असंगत को निकालना बहुत ही आसान है। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। समीकरण दे रखी है 3x + 2y, 3x + 2y = 5। तो इसको थोड़ा सा सही कर लो पहले, इसको सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर में हमें रखनी है 0, बराबर में यहाँ पर क्या रखनी है हमें? 0। और अगर कोई संख्या आ गई है तो उसका पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, बस ये लॉजिक लगेगा। तो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। तो इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण को उतारो और दूसरी समीकरण में देखो बराबर में 0 है या नहीं है। तो क्या है दूसरा मान क्या है? 2x - 3y और बराबर कितना है? बराबर है हमारे पास में 7। ठीक है, बराबर कितना है? 7। अब हम इसको हल करेंगे यहाँ देखो, तो हल करेंगे तो इसको भी 7 को भी ऐसे पक्षांतर करके भेजोगे, इधर भेजना पड़ेगा तुम्हें, तो भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब हल करो इसे, अब हल करो तो क्या हो जाएगी ये समीकरण 2। क्या हो जाएगी? समीकरण 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 क्या करोगे अब यहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना किससे करोगे? तुलना रेखिक व्यापक समीकरणों, रेखिक व्यापक समीकरणों। कौन सी? A1x B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर अब करेंगे तो तुलना मान निकाल लो यहाँ से। देखो समीकरण 1 से ये रही समीकरण 1, तो A1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ? 3, B1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और C1 का मान कितना हो जाएगा? -5। ऐसे यहाँ से देखो दूसरी समीकरण ये रही है, तो यहाँ से A2 का मान कितना हो जाएगा? 2, B2 का मान कितना हो जाएगा? 3 -3 और C2 का मान कितना हो जाएगा? -7। अब हम इनकी तुलना करेंगे यहाँ। क्या करेंगे? तुलना लिखेंगे यहाँ, तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करो A1/A2 बताओ कितना आएगा? 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2। ऐसे हल करेंगे यहाँ B1/B2, तो B1 का मान कितना है? 2/-3, 2/-3। अच्छा अब आ जाओ यहाँ C1/C2, तो कितना है? -5/-7, -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा, हल होगा आ जाएगा 5/7। अब देखो ये तो आ रहा है 3/2, ध्यान से देखना, अब 3/2 और ये आ रहा है -2/3 या 2/-3 कह दो। तो क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? शुरू के दोनों मान बराबर है? नहीं है भाई, ये प्लस में है, ये माइनस में है, बराबर कैसे हो गए? अलग अलग है। और जब अलग अलग हो गए तो क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेद रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा को हम क्या कहते हैं? देखो जरा इधर, तो क्या हो जाएगी ये? संगत रेखा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि A1/A2 = R0 B1/B2, तो इसलिए क्या हो जाएगी ये? इसलिए हो जाएगी संगत रेखा, संगत रेखा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो इसको, पता कैसे कैसे नोट करना है? दिखाई दे रहा है ना सही तरीका से? नोट करो। तीसरे का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा यहाँ? दूसरा, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो देखो तीसरे का दूसरे में क्या कह रहा है ये? 2x - 3y = 8, 2x - 3y =
8। तो इसको पक्षांतर करके हल कर लेंगे हम यहाँ। 2x माइनस 3y माइनस के 8 बराबर 0 हो गया। तो समीकरण हो गया हमारे पास एक। क्या कहाँ पढ़ ली तुमने? यही तो है। ये तुमने कोई और सी पढ़ ली? अच्छा वो दूसरी पढ़ ली आगे। अब देखो ये आएगी यहाँ 4x माइनस 6y बराबर 9। तो ऐसे ही 9 को पक्षांतर करके हल कर लोगे इसको। तो क्या हो जाएगा पक्षांतर करने, बोलो जल्दी से। 4x माइनस 6y बराबर माइनस के 9 ये हो जाएगा। और माइनस के 9 कैसे हो जाएगा? माइनस के 9 बराबर 0। समीकरण हो जाएगी बेटे 2। फिर ऐसे ही लिख दोगे यहाँ कि रेखिक व्यापक समीकरणों की तुलना करने पर कर दोगे। ये लाइन जरूर लिखनी है। ये लाइन मैं चेक करूँगा सभी की, ये लाइन एक जैसी, मतलब खाली ना छोड़े कोई भी इस लाइन को। इस लाइन को कोई भी बच्चा खाली ना छोड़े, ध्यान से समझ लेना इस बात को। ये लाइन लिखनी है तुम हर एक को। अगर ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे सवाल में। तो मैं तो ज़्यादा टाइम न लगे इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूँ। तो ये लाइन आप बार बार लिख लेना इस हर एक सवाल में ये लाइन। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा कितना? a1 का मान हो जाएगा 2, a1 का मान 2, b1 का मान माइनस के 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 8। ऐसे यहाँ से हम निकालेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा? 4, b2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 9। अब तुलना करेंगे हम यहाँ से कंपेयर करने पर। तुलना करने पर, कंपेयर करने पर देखिए क्या हो जाएगा, a1 बटे a2, a1 बटे a2 2 बटे 4 काट के हल कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हल होकर आ जाएगा 1 बटे 2। ऐसे ही हल करेंगे a1 b1 बटे b2, b1 बटे b2। तो b1 का मान कितना है? माइनस के 3 बटे माइनस के 6, माइनस 3 बटे माइनस के 6। तो क्या होगा यहाँ से माइनस से माइनस खत्म और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना जाएगा? 1 बटे 2। आ जाओ c1 बटे c2 माइनस के 8 बटे माइनस के 9, माइनस के 9, माइनस से माइनस खत्म। तो कितना जाएगा? 8 बटे 9। अच्छा ये देखो ये 1 बटे 2 आ रहा है, ये भी 1 बटे 2 आ रहा है, मतलब शुरू के दोनों मान बराबर आ रहे हैं और तीसरा मान अलग है। जब ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो हमारी कौन सी होगी वो? जब दोनों मान बराबर हो, तीसरा मान अलग हो, तो समांतर रेखा। और समांतर रेखा का नाम क्या होता है? असंगत रेखा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल r0 c1 बटे c2। मतलब दो के मान शुरू के होंगे एक समान और तीसरा मान होगा अलग। तो उसको हम क्या बोल देंगे? असंगत, असंगत रेखा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? जल्दी से नोट कर लो। चलिए देखिए अब आगे तो कैसे हल करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको दो तरीका से हल कर सकते हो आप। कैसे? चाहो तो इसके a1 b1 के मान यहीं से ले लो डायरेक्ट, ऐसे कैसे ही, ठीक है ना। या फिर इसको थोड़ा हल कर सकते हो कि 2 का और 3 का एलसीएम ले लोगे तो 3 दूनी 6 और इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर करोगे यहाँ और फिर इसकी बचेगा जो बाद में उसकी शेषफल इधर गुणा कर देंगे हम, भागफल की। आज बात समझ में नहीं आ रही? तो इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। तो बताओ कैसे कराऊँ? ऐसे कराऊँ सादा सिंपल से या एलसीएम लेकर हल कराऊँ? चलो ऐसे हल करा देता हूँ। तो इस 7 को उठा लो इधर। जब 7 को उठा लोगे तो आ जाएगा 3 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 5 बटे 3 वाई माइनस के 7 बराबर 0। समीकरण हो गई 1। अब ऐसे इसको उठा के ले आओ, 14 को उठा के ले आओ उधर। तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस के 10y और माइनस के 14 बराबर 0। अब फिर ऐसी वो लाइन लिखोगे यहाँ कौन सी कि समीकरण 1 व 2 की तुलना। क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना रेखिक व्यापक समीकरणों से करने पर लिख दोगे। अब लिखने के बाद में यहाँ से तुम्हें मान मिल जाएगा। a1 का मान कितना? बोलो। a1 का मान मिलेगा 3 बटे 2, 3 बटे 2। फिर ऐसे ही b1 का मान कितना मिल जाएगा? 5 बटे 3, 5 बटे 3। और c1 का मान कितना मिल जाएगा? माइनस के 7। और a2 का मान कितना मिल जाएगा? a2 का मान 9 और b2 का मान माइनस 10 और c2 का मान माइनस के 14। तुलना करोगे? तुलना करने पर तो तुलना कैसे करोगे? जैसे हम सबकी करते आए, a1 बटे a2 मान रखो। a1 का मान बताओ कितना है? 3 बटे 2 लिखोगे, ऊपर बट्टे लगाओगे और नीचे 9। अब देखो ऊपर वाली संख्या बट्टे में है, नीचे वाली संख्या बट्टे में नहीं है। जब ऐसी स्थिति दिखाई दे रही हो तो उसके नीचे 1 मान लो और क्या करोगे? सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाले के साथ बीच वाले गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ गुणा करोगे, 3 गुणा करोगे 1 में, क्योंकि सबसे नीचे है और सबसे ऊपर तो 1 और 3 आ रहे हैं। तो 3 एकम 3 बटे, और यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हारा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इसको काट कर सरल कर लो। यहाँ कितना जाएगा? 3 एकम 3, 3 छिंग
18, तो कितना आ गया 1/6, 1/6 आ गया हल हो गए। अच्छा अब आ जाओ ऐसे ही दूसरा मान, इसको तो मिटा दो, अब तो ये याद हो गई होगी तुम्हें सब बातें भाई, ये वाली चीज़ें तो सब याद हो गई होंगी तुम्हारे, हो गई। चलो तो आगे इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, फिर यहाँ से तुलना करोगे यहाँ B1/B2 की। तो बताओ B1 का मान कितना आ रहा है, B1 का मान आ रहा है यहाँ से 5/3, कितना आ रहा है 5/3, फिर बटे लगाओगे, और B2 का मान कितना आ रहा है -10, फिर ऐसे इसके नीचे एक मानोगे और इसके ऊपर गुणा बीच वाले गुणा, तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 3 की गुणा 10 में करोगे तो इसको ऐसा लिख ले करो 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 ऐसा लिख दे करो शॉर्ट में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6, -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और -6 तो ये भी आना चाहिए था हमारा, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि ये 3/2 था, ये 9 हाँ अलग है। चलिए अब यहीं से देख लो, दो मान से पता चल जाएगी। देखो पहला मान आ रहा है 1/6 प्लस में, और दूसरा मान क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस में, तो क्या ये मान बराबर हो गए, तो ये मान बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा A1/A2 इक्वल R0 B1/B2, इसको काट देंगे हम। और जब ये रेखा हमारी स्थिति प्राप्त होगी तो क्या रेखा है, ये कौन सी है संगत रेखा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा को हम कहते हैं संगत रेखा। बात समझ में आई या नहीं आई, और ये इसका हो जाएगा यहाँ आंसर। जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं अभी, ठीक है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये 4 क्वेश्चन नंबर आपके लिए है, ये आपको बताना है हल करने के बाद में कि ये संगत आएगा या असंगत आएगा, ठीक है। तो आपको हल करने के बाद इसका आंसर आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। चेक कर लेना, इसको हल करके देख लेना। तो देखिए भाई, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है, और यहीं पर लास्ट करेंगे फिर आज हम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे कल। तो देखिए, तो कैसे हल करेंगे इसको, बिल्कुल उसी की तरह है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था। तो क्या करेंगे यहाँ से, पहले इसको 8 का पक्षांतर करके इसको हल कर लो इधर। तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 x + 2y माइनस के 8 = 0। अब ये माइनस का 8 कैसा हो गया, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे ही हम इसको हल कर लेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा 2x + 3y और माइनस के 12 = 0। इसका नाम दे देंगे यहाँ समीकरण 1, और इसका नाम दे देंगे हम यहाँ समीकरण 2। तो लाइन लिख देंगे वही कि समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरणों से करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण कौन सी, A1x + B1y + C1 = 0, और A2 कौन सी, A2x + B2y और +C2 = 0 से करने पर, ये लाइन आपको यहाँ लिख देनी है जरूर आवश्यक रूप से। उसके बाद यहाँ से आपको मान मिल जाएंगे। A1 का मान कितना मिलेगा, A1 का मान समीकरण 1 से मिल जाएगा 4/3, और B1 का मान कितना मिल जाएगा 2, और C1 का मान कितना मिल जाएगा -8। ऐसे ही समीकरण 2 से हम निकाल लेंगे यहाँ से A2 का मान कितना मिल जाएगा 2, और B2 का मान कितना मिल जाएगा 3, और C2 का मान कितना मिल जाएगा -12। ठीक है, अब तुलना कर दो यहाँ से। तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो कैसे करोगे, A1/A2 बराबर क्या आएगा मान बताओ जल्दी से, 4/3/2 हल करोगे ऐसे ही। इसके नीचे एक मानोगे, ऊपर से नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ, बीच वाले की गुणा बीच वाले के साथ करो। 4 × 1 और ये क्या जाएगा 3 × 2, 2 × 3, तो 2 दूनी 4 गुणा कर लो इसकी। 2 की गुणा 1 में करो, 2 एकम 2, और 3 की गुणा 3 का 3 आ जाएगा, 2/3 आ गया यहाँ। बात नहीं करें भाई, देखो A1/A2 का अनुपात आ गया है 2/3। अब ऐसे ही अनुपात चेक करेंगे हम B1/B2 का, B1/B2 का। तो देखिए B1 का अनुपात कितना है, B1 है हमारे पास में यहाँ 2, B1 का मान कितना है 2, और B2 का मान कितना है 3, मतलब ये भी बराबर ये भी बराबर। भाई वाह, मौज आ गई यहाँ। तो चलिए एक मान और चेक कर लो, C1/C2। अच्छा वो भी बराबर ही आ रहा है, चलो देख लेते हैं। -8/-12, माइनस से माइनस कटा, और 8 एकम 8, 8 दूनी 8 कहाँ, हाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3। तो देखिए भैया ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। भाई वाह, यहाँ तो रसगुल्ले की बरसात हो गई। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। और जब तीनों मान बराबर हो समीकरण में तो क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ। जब तीनों मान बराबर हो तो समपाती रेखा
और संपाती रेखा को हम क्या बोलते हैं? संगत रेखा। संगत रेखा, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कर लिया है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे बेटे कल। ये एक सवाल समझा दूँ 4 में भी, कल ही करना, ज़्यादा लंबा फिर समझ में ना आएगा ना अचानक। देखो दिन में 10 बातें मत सीखो, लेकिन 4 सीखो, लेकिन ऐसी सीखो जो भूले ना।